पहला जोर 1303 में जब दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। निवास यहाँ के राजाओं ने कभी सिर नहीं झुकाया, समझौता नहीं किया और आत्मसमर्पण कभी नहीं किया है। ईशा नाम है मेरा। मैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट गाइड हूँ। ये जो भैया के साथ अभी मैं विजिट करके आया हूँ। ईशा नाम है मेरा। इस पूरे फोर्ट को 700 एकड़ में फैला रखा है और एशिया का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है। तो सर आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट विजिट करने आए हैं। ये चित्तौड़गढ़ एशिया महाद्वीप का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है। इस फोर्ट का निर्माण 5th सेंचुरी में राजा चित्रांगद मौर्य द्वारा किया जाता है। और राइट साइड में जो आप पैलेस देखते हैं इसे कुंभा पैलेस बोलते हैं, जिसे 1433 में इस पैलेस का दोबारा रिन्यू कराया था राणा कुंभा ने। ये यहाँ का राज पैलेस सुबह करता है। अभी नाइट में इसमें अभी नाइट में इसमें दिखा दो। अभी नाइट में इसमें एक शो होता है लाइट एंड साउंड शो, जिसे शाहरुख खान अमिताभ बच्चन की वॉइस द्वारा सुना जाता है। अभी आपने ये जो 7 गेट क्रॉस किए थे, इन 7 गेटों का निर्माण 14th सेंचुरी में इसके लेके राणा आते हैं, राणा कुंभा द्वारा बनाया गया है। सामने ये जो गेट है, इस गेट का नाम बड़ी पुल है। इस फोर्ट के ऊपर ऐसे छोटे बड़े मिलाकर 84 पानी के लेक्स इस फोर्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे राइट साइड पर। और इस फोर्ट के ऊपर छोटे बड़े मिलाकर 130 टेम्पल्स बने हुए हैं सर। इस फोर्ट के ऊपर छोटे बड़े मिलाकर 27 अटैक हुए थे, जिसमें से मेवाड़ को 3 टाइम हार का सामना करना पड़ता है। आपने एक कहावत सुनी ना, घर का बेटी लंका ढाए, आगे से राइट में था। यहाँ के सोल्जर्स यहाँ के राणाओं के साथ गद्दारी करते हैं, तो युद्ध में इनको पॉइजन देख के मार दिया जाता है और उस टाइम युद्ध में इनके साथ गद्दारी की जाती है। आपने राणा संग्राम सिंह के बारे में सुना होगा, राणा सांगा। हाँ। और अभी यहाँ से अपन 2 टेम्पल विजिट करेंगे, कुमशाम टेम्पल्स और मीरा मंदिर। दूसरा था मारवाड़। अभी आप जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, ब्यावर, ये जो रेतीला इलाका जितना भी विजिट करते हैं ना ऊपर वाला, वहाँ के सारे पैलेस, महल, मंदिर, मूर्तियाँ आज भी आपको A1 कंडीशन और अच्छे देखने को मिलती है। उसके पीछे रीज़न क्या आता है सर, कि जब भी मुगल बादशाहों ने उनके ऊपर अटैक किया तो उन्होंने अपनी बहू बेटियों के साथ ही मुगल बादशाहों के साथ कराया, समझौता किया, आत्मसमर्पण किया। तो वहाँ के सारे पैलेस, महल, मंदिर आज भी आपको A1 कंडीशन से और अच्छे देखने को मिलते हैं। तो वो इलाका कहलाता है मारवाड़। मेवाड़ में आप घूमते हैं चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मंदसौर, नीमच, अजमेर, ये डिस्ट्रिक्ट है मेवाड़। यहाँ के राजाओं ने कभी सिर नहीं झुकाया, समझौता नहीं किया और आत्मसमर्पण कभी नहीं किया है। तो यहाँ के सारे पार्ट आपको डिस्ट्रिक्ट डैमेज और खंडर देखने को मिलते हैं। यहाँ देखने के लिए खंडर है, सुनने के लिए इतिहास और खाने के लिए कस्टर्ड एप्पल काफी फेमस है, जैसे अपने सीताफल जो बोलते हैं सर आप। अभी यहाँ से 2 टेम्पल विजिट करेंगे अपन। सामने जो 2 मंदिर देखते हैं ना, बड़ा वाला टेम्पल, इस मंदिर का नाम है कुंभश्याम टेम्पल्स। इस मंदिर का निर्माण 8th सेंचुरी में कराया बप्पा रावल ने। विष्णु का जो तीसरा अवतार होता है ना, वराह का स्टेचू अंदर स्थापित किया जाता है। बट 1303 में दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया तो यहाँ का सारा पैलेस, महल, मंदिर, मूर्तियों को डिस्ट्रॉय किया। हिंदू शास्त्रों में लिखा है अपन टूटी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। तो इस मंदिर का दोबारा रिन्यू कराया 14th सेंचुरी में राणा कुंभा। विष्णु का मूर्ति बाहर निकाला, अंदर राधा कृष्ण बलराम का स्टेचू लगाया, तो मंदिर का नाम रखा कुंभश्याम टेम्पल्स। मंदिर का आगे का आर्किटेक्ट डिजाइन आप देखेंगे, आपके गुजरात के अंदर सोमनाथ टेम्पल आता है, उस मंदिर से आकार से आर्किटेक्ट डिजाइन किया हुआ है। इस मंदिर का आर्किटेक्ट डिजाइन देखिए, बैक साइड का ऊपर वाला उड़ीसा में आता है जगन्नाथपुरी टेम्पल से, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी टेम्पल से बना रखा है। मंदिर के सामने ब्लैक कलर का जो स्टेचू देखेंगे काला पत्थर का, आप विष्णु का जो सवारी होता है गरुड़, जिसे चील और बाज के नाम से जाना जाता है, ये वही सवारी जिसे पता चलता है विष्णु का टेम्पल हुआ करता था। इसी के पास में एक छोटा टेम्पल है मीराबाई का। देखिए आपने मीराबाई के बारे में सुना ही होगा, जो कृष्ण का काफी बड़ी भक्त होती है। ये चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का ससुराल हुआ करता था। मीराबाई यहाँ के जो राणा सांगा होते हैं उनके सबसे बड़े बेटे होते हैं भोजराज के भाई, उन्हीं के साथ मीराबाई शादी करके लाते हैं। लेकिन मीराबाई यहाँ पर राजा भोज को अपना हस्बैंड नहीं मानती, वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो वो महाराज से विनती करती है, महाराज मेरे लिए अलग से एक मंदिर बनवा के दो, जिस पर मैं अपने गिदर गोपाल की पूजा सेवा कर सकूं। तो महाराज सर इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं। शादी के कुछ समय बाद महाराज की एक बीमारी में अकाल मौत हो जाता है। और पहले देखिए, लेडीज को अपने हस्बैंड के साथ पहले सती होना पड़ता था। तो मीरा को काफी फोर्स करते हैं उनके देवर राणा विक्रमादित्य, भाभी माँ आपके हस्बैंड मारे जा चुके हैं, आपको उनके साथ सती होना पड़ेगा। तो मीरा साहब मना इनकार कर देती है, मैं किसी राजा भोज को नहीं जानती, मेरा सिर्फ एक पति है, मेरा गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। इसी मंदिर में मीराबाई को मारने के लिए खीर के प्याले में भोजन डाल के भेजा जाता है, जो अमृत बना। फूलों की टोकरी में स्नेक सांप को बिठा के भेजा जाता है, तो सांप फूलों का हार होता है, बोलते हैं जाको राखी साइया मार सके न कोई। तो मीरा इन सबसे परेशान होकर समझ जाती है मेवाड़ का राणा मुझे मारना चाहता है, तो उसने अपना कृष्ण का मूर्ति लिया और 4 गांव की यात्रा करके निकल जाती है। गुजरात के अंदर रणछोड़ राज्य का एक बहुत बड़ा टेम्पल है। साधु संतों का मानना है मीरा को टेम्पल में जाते हुए सभी देखते हैं, पर आते हुए किसी ने नहीं देखा। आज भी इंडिया में 2 लेडीज के ऐसे नाम लिए जाते हैं जिनके जन्म तो हुआ है पर डेथ सर्टिफिकेट कभी नहीं मिला। फर्स्ट आती है सीता माता, जो धरती में समाती है। सेकंड आती है मीराबाई, जो कृष्ण का मूर्ति में समाती है। अधिकतर आप कृष्ण के साथ राधा जी देखते हैं ना, इस टेम्पल में आप कृष्ण के साथ मीराबाई देखेंगे, जो 2001 में बिरला सीमेंट ट्रस्ट द्वारा मूर्ति लगाया है। एक
आपको एक स्टेचू देखने को मिलेगा, 8 सिर 5 बॉडी बनी हुई है इसमें। इसे पंचतत्व का मूर्ति बोलते हैं इसे। अपना जो बॉडी बना होता है ना वो पंचतत्व से बना रहता है। मीरा के जो गुरु होते हैं संत रविदास, जिसे रविदास जी के नाम से जाना जाता है, ये मीरा के गुरु के फुटवेयर्स लगे हुए चरण पादुकों। मीरा का मानना था पहले गुरु की पूजा होती है, बाद में गिरधर गोपाल की, तो गुरु उनके साथ रह सकते थे नहीं सर, क्योंकि वो नीची कास्ट के होते हैं। तो मीरा ने अपने गुरु के फुटवेयर्स लगाए चरण पादुकों, गुरु की पूजा करने के बाद अपने गिरधर गोपाल की पूजा करती है ना। ओके, ये सामने जो बड़ा टेम्पल आप है जो है कुंभ मंदिर। जैसे कि मैंने बताया आगे का हिस्सा गुजरात के सोमनाथ का टेम्पल्स, बीच का हिस्सा देखिए आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर का आकार देखने को मिलेगा, और बैक साइड का हिस्सा है ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी टेम्पल्स। इस फोर्ट के ऊपर आप कोई सा भी स्टेचू मूर्ति जो देखेंगे, सारी मूर्ति आपको डिस्ट्रॉय डैमेज देखने को मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट के ऊपर 10 ईयर तक जो शासन किया है, यहाँ का हर पैलेस महल मूर्ति को डिस्ट्रॉय किया हुआ है। आप कोई सा भी स्टेचू मूर्ति देखिए, सारी मूर्ति आपको बारीक से डिस्ट्रॉय डैमेज देखने को मिलेगी। तो सिद्धिविनायक किसे कहा जाता है? गणपति बप्पा, जिनका जो टंग, सिद्धिविनायक इनको बोलते हैं जिनका जो टंग होता है वो हमेशा राइट साइड में होता है, उनको बोलते हैं सिद्धिविनायक। अधिकतर अपन घर में पूजा करते हैं, स्थापित करते हैं, वो लेफ्ट साइड वाले होते हैं। 1000 में से एक मूर्ति ऐसा निकलता है जिसे सिद्धिविनायक कहा जाता है, जो अपनी वाइफ के साथ होते हैं, सिद्धि रिद्धि के साथ। अधिकतर अपन घर में जो पूजा करते हैं, स्थापित करते हैं, वो लेफ्ट टंग वाले होते हैं। ये सिद्धिविनायक का है, ये 1906 के बाद वाला है। ये जो आप चारों तरफ का जो वॉल देखते हैं, 1906 में इसके लेके जो राणा थे फतेह सिंह तृतीय करके, उनके द्वारा ये वॉल बनाया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया इस फोर्ट के ऊपर 130 जो टेम्पल्स बने हुए हैं। सारी मंदिर को जब मूर्तियों को डिस्ट्रॉय किया, डैमेज किया जाता है, तो यहाँ के बाद में सारे पत्थर या मूर्ति किसी के पैरों में नहीं आए, तो यहाँ के सारे स्टेचू इकट्ठा करके 1906 में वॉल बनाया हुआ है। अभी नेक्स्ट पॉइंट अपन चलेंगे जौहर पैलेस, जहाँ रानी ने जौहर किया था। सामने जो आप ये टावर देखते हैं, इसका नाम है विजय स्तंभ विक्ट्री टावर। ओके, इसका निर्माण कराया है राणा कुंभा ने। गुजरात और मालवा, 2 सीमा, 2 डिस्ट्रिक्ट और 2 मुगल बादशाहों को एक के साथ एक ही फाइट में हराने के उपलक्ष्य में जिसमें वो विजयी हुए थे, तो यादगार पे इसका नाम रखा विजय स्तंभ से। बनने के लिए इसको 10 या 10 साल लगे। 1448 में इसका कार्य स्टार्ट हुआ है, जो 1458 में देखिए पूरा होता है। अपने हिंदुओं में जो नवग्रह होता है जिसे शुभ माना जाता है, इसलिए इसे 9 फ्लोर 9 मंजिल का बना रखा है। शिव जी के हाथ में जो डमरू होता है ना, देखिए डमरू के स्टेप से ऊपर से चौड़ा है, बीच में से सकड़ा है, फिर नीचे से चौड़ा है। इसके चारों ओर आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणपति बापा की स्टेचू और मूर्तियाँ देखने को मिलती है सर। इसकी हाइट जो आप देखेंगे 122 फीट इसका हाइट है, और 157 स्टेप हुआ करती थी। अभी जिसे कोविड के बाद क्लोज कर रखा है, बंद कर दिया है। इसे सिर्फ अंदर नहीं जाने देते। हाँ, अभी इसे सिर्फ 37 मीटर में बना रखा है। एक ग्रुप बनता है, उसे एक के पीछे एक करके ऐसे ऊपर जाया जाता था सर, लेकिन अभी के ऐसे क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है। राजा महाराजा का जब शासन करता है उस टाइम में सोने चांदी के सिक्के चलते थे। उस टाइम में इसका 19 लाख इसका खर्चा आया था बनने के लिए। इसका अपने हिंदुओं में जो नवग्रह होता है सर, 9 मंजिल के बना रखा है। और राजस्थान का जो पुलिस का जो वर्दी होता है, उसके लेफ्ट साइड पे जो सिंबल लगता है विजय का प्रतीक, तो इसीलिए इसे विक्ट्री टावर का वहाँ पर लेफ्ट साइड पे सिंबल लगता है। इसका निर्माण कराया राणा कुंभा ने। राणा कुंभा मेवाड़ का दोबारा जीर्णोद्धार कराया। मेवाड़ के अंदर 84 फोर्ट आते हैं, जिनमें से 32 फोर्टों का दोबारा रिन्यू राणा कुंभा ने कराया था सर। यहाँ इस फोर्ट के ऊपर बहुत सारे अटैक होने लगे हैं। राणा कुंभा ने जब मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को जीत जाते हैं, तो इन दोनों की सीमाओं के ऊपर कुंभलगढ़ को बसाया। आप जो अगर कुंभलगढ़ जाते हैं तो यहाँ से 1448 में कुंभलगढ़ को बनाया हुआ है। जो आपने देखिए सुना है चित्तौड़गढ़ फोर्ट एशिया का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है, तो कुंभलगढ़ का जो वॉल है सर, वो वर्ल्ड के सेकंड सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है। जैसे फर्स्ट आता है ना गेट ऑफ चाइना, सेकंड आता है वॉल कुंभलगढ़ का, और तीसरा इस फोर्ट का वॉल आता है। अभी देखिए ये सामने जो गेट बना हुआ है ना सर, इसे उत्तरी जौहर गेट बोलते हैं। जो लेडीज जौहर करता है वो इस गेट से एंट्री करता है, तो इसे उत्तरी जौहर गेट बोला जाता है। आप इस फोर्ट के ऊपर कोई सा भी स्टेचू की मूर्ति देखेंगे, सारी मूर्ति आपको बारीक से डिस्ट्रॉय डैमेज करी हुई है, क्योंकि यहाँ के राजों ने कभी सिर नहीं झुकाया, समझौता नहीं किया, आपने समर्थन नहीं किया, तो सारी मूर्ति डिस्ट्रॉय डैमेज देखने को मिलता है। ये लॉक करने के लिए यहाँ से गेट को लॉक किया जाता है, जिसे सती टेम्पल्स कहा जाता है। और ये पास में जो आप गार्डन देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ से जो जाली लगी हुई है, ये सर पहले एक 19 फीट डीप गहरा खड्डा था, जिसके अंदर चंदन की लकड़ी, नारियल, कपूर डालकर आग जलाई जाती है। ढोल नगाड़े के साथ में लेडीज यहाँ जोर करता है। इस फोर्ट के ऊपर 3 बड़े मुगल बादशाहों ने जब अटैक किया है, तो 3 टाइम लेडीज ने यहाँ जोर किया है। पहला जोर 1303 में जब दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, तो यहाँ की राजमाता रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज के साथ जोर किया था सर। सेकंड टाइम में होता है 1535 में, जब गुजरात का बहादुर जफर शाह ने इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया, तो यहाँ की राजमाता रानी कर्णावती बाई ने 13,000 लेडीज के साथ जोड़ किया। थर्ड टाइम में होता है 1568 में अकबर ने जब इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया था, तो यहाँ पर 7,000 लेडीज ने फुल कवर के नेतृत्व में जोड़ करता है। बाद में इस खड्डे को पूरा भरा दिया गया, एक छोटा सा हवन कुंड रखा ओम शांति के लिए। अभी भी इस फोर्ट के ऊपर 2 मेले भराते हैं सर। एक भराता है हरियाली अमावस्या का मेला, दूसरा भराता है जौहर मेला।
तो ये उस राजा महाराजा का जब शासन चलता था उस टाइम का पूरा शमशान है सर ये। तो शमशान में हमेशा निवास करते हैं महादेव। सामने जो आप ये टेम्पल देखेंगे इस मंदिर का नाम है समाधीश्वर। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सेंचुरी में कराया जाता है राजा भोज द्वारा।